यू आर डूइंग गुड। और ये वाला जो सेशन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, और ये मेरी पूरी लाइफ का क्रक्स है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। और ट्रेडिंग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकती, दैट इज टाइम फ्रेम। द लाइमलाइट ऑफ माई बुक दैट इज टाइम फ्रेम, हाउ टू सिलेक्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड, टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसके अंदर ब्रेकआउट की ट्रेड, और किस टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करना है और किस टाइम फ्रेम के अंदर जाकर अपने अपने ट्रेड की एग्जीक्यूशन करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम फ्रेम। सो टाइम फ्रेम को स्टडी करने के लिए एक मैं लाइन टैग अभी यहाँ बोलूंगा, वो पूरी टैग लाइन जो है आपने पूरी वीडियो के अंदर याद रखनी है और हमेशा के लिए याद रखनी है, विच इज you have to select the time frame whichever is higher. Keep it in mind. You have to select the time frame whichever is higher for breakout trading. ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, सो अब यहाँ पे अब मैं पूरा एक चार्ट आपको शो करने लगा हूँ, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हमसे मुराद मैं बताऊंगा कि इसके अंदर आपने टाइम फ्रेम की सिलेक्शन किस तरह करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कीप इट इन माइंड, अगर आप ये नहीं सीख रहे, मैं कहता हूँ आप कुछ भी सीख लें, एसएमसी, आईसीटी, कुछ भी ट्रेड कर लें, प्राइस एक्शन ट्रेड कर ले, इंडिकेटर्स को ट्रेड कर ले, आप कुछ भी ट्रेड कर ले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू सिलेक्ट द टाइम फ्रेम। इसके अंदर सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है कि आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। सपोज इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसका वर्स्ट आंसर मिलता है, वो है कि जी मैं कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूं। और आप हर किसी से यही सवाल पूछते हुए नजर आएंगे, या लोग आपसे पूछते नजर आएंगे कि जी मैं कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूं। और उसके अंदर सबसे ज्यादा गलत जवाब आपको उन ट्रेडर्स जो सीनियर ट्रेडर्स हैं आपको उधर से मिलेगा कि जी मैं ट्रेड करता हूं चूंकि 30 मिनट्स, तो आपको भी ट्रेड 30 मिनट्स करना चाहिए। 15 मिनट्स करता हूं तो आपको भी 15 मिनट्स करना चाहिए। स्कैल्पिंग करते हैं तो 1 और 5 बहुत अच्छा है। नो, नेवर एट ऑल, ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि सिलेक्शन ऑफ टाइम फ्रेम इज नॉट अवर चॉइस। हमारी चॉइस नहीं है कि मैं किस टाइम फ्रेम को ट्रेड करना चाहता हूँ, ये 4 घंटा, ये 1 घंटा, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए देखना यह है कि वो ट्रेड किस टाइम फ्रेम की है, और उस ट्रेड के मुताबिक आपने उसको ट्रेड करना है। ठीक है, लाइक मैं कहता हूं अभी, जिस तरह मैंने अभी एक लास्ट एक सेंटेंस बोला कि आपने ट्रेड हमेशा उसको करना है विच एवर इज हायर, यानी कि आपने सिलेक्शन ऑफ दैट कैंडल स्टिक वो करनी है जो कि सबसे बड़े टाइम फ्रेम में आएगी। अब सबसे बड़ा टाइम फ्रेम तो इतना बड़ा 1 साल है, 1 महीना है, 6 महीने है, 3 मंथ्स है। तो टाइम फ्रेम ये इतना बड़ा नहीं कि जी साल के अंदर सिलेक्ट करना है। नो, टाइम फ्रेम 3 टाइम फ्रेम आएंगे, सपोज 4 आएंगे आपके सामने, और 4 के अंदर एक ही तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा होगा, तो वो उसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी मैं आपके सामने एक चार्ट लगाता हूं जो कि अभी हम लास्ट वीडियो में भी हमने किया, तो हम उसी के अंदर ही सीखेंगे, समझेंगे। सो हमारे सामने ये जो टाइम फ्रेम नजर आ रहा है, ये भी आपको एग्जैक्टली 15 मिनट्स का आ रहा है। सबसे ज्यादा जो लोग आपको नजर आएंगे वो ये कहेंगे कि जी 15 मिनट के अंदर जब आप ब्रेकआउट की ट्रेड लेंगे, तो आपने ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करते वक्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड लेनी है। अब हर सबसे ज्यादा गलत सवाल और जवाब यही है कि जी मैं 15 मिनट सेलेक्ट किया तो मैं 15 मिनट पे ही ट्रेडिंग करता रहूंगा। हरगिज ऐसा नहीं है। अब द थिंग इज कि अब मैंने सपोज यहाँ पे ट्रेड ये लेक्चर यहाँ पे खोला, टाइम फ्रेम 4 आवर्स। नाउ जो यहाँ पे मेरे सामने जो टाइम फ्रेम नजर आएगा, या जो मुझे मेरे सामने पैटर्न नजर आएगा, वो 4 आवर्स का है, 4 घंटे का है। बट द थिंग इज कि क्या मैंने ट्रेड भी 4 घंटे के अंदर ही लेनी है या नहीं। सपोज अब टाइम फ्रेम के अंदर, इसके अंदर अगर सपोज मैंने ब्रेकआउट की ट्रेड लेनी है, तो मैं क्या इसके इस लाइन के सपोर्ट के, ये रेजिस्टेंस के टूटने पे, किस टाइम फ्रेम के टूटने पर ट्रेड लूंगा। अब देखना यह है कि आपको जो आपको पैराबोलिक मूवमेंट मिल रही है, पैराबोलिक मूवमेंट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं कि पैराबोलिक मूवमेंट से मुराद होता है कि जो भी प्राइस ऊपर उठी है उसने वापस भी गिरना है, जो प्राइस उठी है उसने वापस भी गिरना है। तो इसी तरह इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या है कि इसी तरह सेम एक पैटर्न बनेगा। अब जिस टाइम फ्रेम से जो चीज उठती है उसने वापस भी गिरना है, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक मूवमेंट। और इस तरह पैराबोलिक मूवमेंट के अंदर ट्रेड किस तरह करनी है वो हम यहाँ पे आइडिया देते हैं। लाइक अगर मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जो ये एक शो हो रहा है आपके सामने पैटर्न, दैट इज हम इसको कह सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल है। अब इस असेंडिंग ट्रायंगल जो कि प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, ये चीजों को समझते हैं, वो इस चीज को जानते होंगे कि अगर सपोज आपने इसमें ट्रेड करना है किसी भी टाइम फ्रेम को, तो उसकी सिलेक्शन के लिए आपने देखना यह है कि पैराबोलिक मूवमेंट क्लियर किस में नजर आ रही है आपको। लाइक अगर आप देखें कि यहाँ पे 4 घंटे में ये पैराबोलिक मूवमेंट ऐसा आपको इसलिए क्लियर नहीं है बिकॉज आपके पास यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स, जो कि गिनी हुई कैंडल्स आपको सामने नजर आ रही हैं। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मुझे क्या है कि पूरी की पूरी पैराबोलिक मूवमेंट नजर आ रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक चीज जो है उसने क्या किया, पहले गिरी है,
फिर उठी है, फिर गिरी है, फिर उठी है और फिर गिरी है, ठीक है। अब यहाँ पे पैराबोलिक मूवमेंट से मुराद क्या होता है कि किसी भी चीज़ का उठना, गिरना, उठना, गिरना, उठना, गिरना। तो इसका मतलब है कि पैराबोलिक मूवमेंट हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है, समझ आ गई है, नज़र आ गई है। अब द थिंग इज़ कि अब मैं देखता हूँ कि क्या मुझे छोटे टाइम फ्रेम में भी नज़र आ रही है? यस एग्ज़ैक्टली मुझे ये 15 मिनट में भी नज़र आ रही होगी। अब मैं छोटे में जाता हूँ तो 5 में भी नज़र आ रही होगी। अगर मैं छोटे में जाता हूँ तो मुझे 1 में भी नज़र आ रही होगी। नाउ द थिंग इज़ कि अगर मुझे एक पैराबोलिक मूवमेंट ये जितनी भी पैराबोलिक मूवमेंट थी मुझे ये 1 में भी नज़र आ रही है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ साथ-साथ कि अगर मुझे कोई भी पैराबोलिक मूवमेंट्स या फिर कोई भी डिमांड एंड सप्लाई जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया, अगर डिमांड एंड सप्लाई भी सपोज़ मुझे 1 मिनट में भी नज़र आ रही है, 5 में भी आ रही है, 15 में भी आ रही है और 1 घंटे में भी आ रही है। सपोज़ सेम पैराबोलिक मूवमेंट 1 मिनट में ज़्यादा कैंडल्स के साथ बहुत बड़ी नज़र आएगी, 5 में उससे छोटी नज़र आएगी, 15 में कैंडल्स कम के साथ और छोटी आएगी, 1 घंटे में और कम आएगी। अब द क्वेश्चन इज़ कि अगर मेरे पास यही पैराबोलिक मूवमेंट सेम जो कि मुझे इस टाइम फ्रेम में नज़र आ रही है, अगर ये 1 में भी आ रही है, 5 में भी आ रही है और उसके बाद 15 में भी आ रही है, उसके बाद द लास्ट 15 मिनट्स के बाद 1 घंटे में भी आ रही है। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर मैंने इसमें टाइम फ्रेम में इसके टूटने के बाद यहाँ ट्रेड लेनी थी, तो यहाँ पे 5 कैंडल्स यानी 4 टाइम फ्रेम की चारों कैंडल्स ने नीचे की तरफ क्या करना था? ब्रेकआउट देनी थी। तो मैं अब सपोज़ रिजिडनेस दिखाऊँ, तो मैं ये क्या करूँगा, मैं 15 मिनट के अंदर चूँकि ट्रेड करता हूँ, जो मोस्टली ट्रेडर्स इस तरह करते हैं कि जी मैं 15 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो 15 मिनट में कैंडल जैसे ही तोड़ेगी, मैं सेल कर दूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़हन में डालें कि 1 घंटे में से 1 घंटे वाले में से 15 मिनट वाली कैंडल्स कितनी निकलेंगी? लाइक अगर मैं 1 घंटे से निकालता हूँ 15-15 मिनट वाली, तो कितनी कैंडल्स निकलेंगी? 4 कैंडल्स। कितने वाली? 15 वाली। 15 में से 5 वाली कितने निकलेंगी? 3 कैंडल्स। 5 में से 1 वाली कितनी निकलेंगी? 5 कैंडल्स। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स जो है वो इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं नीचे जाते हुए और ऊपर जाते हुए, तो अब देखना ये है कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड करना है। सपोज़ अब मैं यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ, लाइक जिसे हमने लास्ट डिमांड एंड सप्लाई किया, कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पूरी पैराबोलिक मूवमेंट नज़र आई, यहाँ पे मैंने इस तरह करके एक पैराबोलिक मूवमेंट हुई, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी। अब ना नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे मैंने नीचे इसके टूटने के बाद ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे इस कैंडल के टूटने के बाद नीचे की क्लोजिंग दे जाए इस टाइम फ्रेम पे। अब टाइम फ्रेम की सिलेक्शन कैसे ज़रूरी है कि अगर सपोज़ मैंने ट्रेड करना है ब्रेकआउट को, तो इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम में इस लाइन से जो कि मेरी सपोर्ट या फिर डिमांड की नीचे की लाइन है, अगर मुझे इससे नीचे ब्रेक करेगी, तो मैंने ट्रेड लेनी है। सपोज़ अगर यही सेम पैराबोलिक मूवमेंट जो मैंने आपको दिखाई ये वाली, ये अगर सपोज़ मुझे इसी तरह ये तीनों टाइम फ्रेम्स के अंदर नज़र आ रही है, 1 में भी, 5 में भी, 15 में भी और 1 घंटे में भी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैंने इसमें से किस कैंडलस्टिक के ब्रेक होने पे ट्रेड लेनी है? क्या मैं 1 पे लूँगा, 5 पे लूँगा, 15 पे लूँगा कि 1 घंटे पे लूँगा? अब वही सेम लाइन जो कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, जो अभी इसी वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी, वो ये थी, व्हिच एवर इज़ हायर। अब अगर सपोज़ यही पैराबोलिक मूवमेंट मुझे थोड़ी कैंडल्स के साथ 1 घंटे में भी नज़र आ रही है, 15 में भी ज़्यादा के साथ, 5 में और ज़्यादा के साथ और 1 में और ज़्यादा के साथ। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इन सारों में से सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम कौन-सा है? जो भी टाइम फ्रेम सबसे बड़ा है इसमें से मैं उसके ऊपर जाके इस कैंडल के टूटने पे ट्रेड लूँगा, इस कैंडल के। अब सपोज़ के आपको ये सेम पैराबोलिक मूवमेंट ये वाली 1 में भी नज़र आ रही है, 5 में भी नज़र आ रही है, 15 में भी आ रही है और 1 घंटे में भी आ रही है। ठीक है? अब ये चारों में आ रही है। अब सेम जो मैंने आपसे पूछा उसके मुताबिक आपने इस टाइम पे कमेंट करना नेक्स्ट 5 सेकंड्स में कि मैं अगर ट्रेड करूँगा तो मैं इस कैंडल में ये किस टाइम फ्रेम की कैंडल के क्लोजिंग का वेट करूँगा? 1, 5, 15 या 1 घंटा? मैंने कहा था व्हिच एवर इज़ हायर कि अगर मुझे एक ही जो मुझे पैराबोलिक मूवमेंट नज़र आ रही है, वो अगर 4 टाइम फ्रेम पे नज़र आ रही है 1, 5, 15 और 1 घंटा, तो मैं किस टाइम फ्रेम के टूटने पे कैंडलस्टिक के टूटने पे ट्रेड लूँगा? इन कमेंट्स आप बताएं कि 3 सेकंड्स के अंदर कि आप किस टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड लेंगे। इफ यू हैव सेड 1 आवर देन यू आर ऑलराइट, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। अगर सपोज मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास अब ट्रेड यही सेम ट्रेड नजर आ रही है इन इन 3 टाइम फ्रेम्स। अगर मुझे एक ही ट्रेड नजर आ रही है 1 में, 5 में और 15 में,
अब देखना है कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाली जो कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है, किस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे आप ट्रेड लेंगे? नाउ अगेन 3 सेकंड्स, यू हैव टू आंसर इन कमेंट्स। सो इफ यू हैव आंसर्ड 15 मिनट्स देन यू आर करेक्टली ऑलराइट कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता ब्रेकआउट की ट्रेड हम दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारा 7th सेशन होगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकआउट की ट्रेड से क्या मुराद है और रेंज ट्रेडिंग से क्या मुराद है। तो टाइम फ्रेम की सिलेक्शन कब करनी है? आपने इस टाइम फ्रेम की सिलेक्शन उस वक्त करनी है जब आप अपना सिलेक्ट कर चुके होंगे कि मैंने रेंज ट्रेड करनी है, ये ब्रेकआउट। जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो आपने सबसे पहले आपका डिमांड जोन लगा होना चाहिए, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, एफवीजी, व्हाटसोएवर जो आप कुछ भी ट्रेड करते हैं, आपने उसके अंदर टाइम फ्रेम की सिलेक्शन करनी है एज पर दिस रूल, विच एवर इज हायर, विच टाइम फ्रेम इज हायर, उसके अंदर आपने ट्रेड लेनी है। लेकिन उन तीनों में से तीनों के अंदर आपको वो पैराबोलिक मूवमेंट नजर आनी चाहिए, और जिस टाइम फ्रेम में नजर आएगी सबसे बड़े में आप उसमें ट्रेड। अगर सपोज ये 1, 5 और 15 में आ रही है, 1 घंटे में नहीं है, तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आपके लिए 15 मिनट है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि एक ही ट्रेड आपको नजर आ रही है 1, 5, 15, उसके बाद 1H और 4H, अब सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, अब मैं कहता हूँ कि इन चारों पांचों के अंदर आपको पूरी पैराबोलिक मूवमेंट्स क्लियरली नजर आ रही हैं, तो अब टाइम फ्रेम कौन सा सेलेक्ट करना है? अब आपने 4 घंटा करना है। तो सिंपल इज यू हैव टू सिलेक्ट द टाइम फ्रेम विच एवर इज हायर, उसी के अंदर आपने अपनी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अब होता क्या है, गलती क्या होती है? सपोज आपने आपके टाइम फ्रेम के मुताबिक ट्रेड बनती थी विच एवर इज हायर के मुताबिक 1 घंटे में, आपने 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग पे आपने ट्रेड लेनी थी। अब सपोज मैं यहाँ पे ही इसको थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूँ आपको कि अगर आपने क्या किया, आपने 1 घंटे को लेने के बजाय आपने सिलेक्ट कर लिया और हर वक्त सिलेक्ट रखा है 15 मिनट्स, जो कि आपकी रिजिडनेस है कि जी मैं 15 पे ट्रेड करता हूँ, मैं 15 ही सिलेक्ट करूंगा और मैं 15 से ऊपर नीचे नहीं जाऊंगा। आप बड़ी कोई ढीठ तबीयत के आदमी है। तो फिर अब आपको क्या करना है कि अब आप गलती कहाँ करेंगे? सपोज कभी कभार तो आप निकल जाएंगे और आप उसको तुक्का ही समझे कि अगर आपकी वो ट्रेड चली गई है तो वो तुक्का ही लगा है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपने गलत टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, दैट इज 15 मिनट्स, करना किस पे था? 1 आवर पे, लेकिन कर आप किस पे रहे? 15 मिनट पे। अब सपोज ये आपने सेलेक्ट की 15 मिनट्स की कैंडल और नीचे ब्रेक हुई, आपने जल्दी से क्या किया? एक सेल की ट्रेड डाल दी। अब मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में से 4 15 मिनट वाली कितनी कैंडल्स निकलेंगी? 4 कैंडल्स। सपोज आपकी एक कैंडल नीचे क्लोज होती है, अगली कैंडल उससे थोड़ा सा और नीचे क्लोज होती है, और उसके बाद अचानक कैंडल नीचे से ऊपर जाके एक रेड ग्रीन कैंडल बनाती है, यानी ये रेड बनी, ये भी रेड बनी, लेकिन अचानक अगली कैंडल क्या करती है? ये वाली कैंडल जाके बना देती है ग्रीन। अब ग्रीन बनी और यहाँ पे जाके आपने स्टॉप लॉस रखा था, स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया और आप मार्केट से आउट हो गए। अब इसमें बताएं कि गलती किसकी है? आपकी टाइम फ्रेम गलत सेलेक्ट किया, या फिर ट्रेडिंग की, या ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू की गलती है, या आपके ब्रोकर की गलती है? गलती किसकी है? आपकी। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना था विच एवर इज हायर के रूल के मुताबिक आपने 1 आवर। अब अगर 1 आवर की पूरी कैंडल 1 घंटा इंतजार करके नीचे क्लोज करती इस लाइन से, तो फिर आपने क्या करना था? आपने सेल की ट्रेड लेनी थी। अब आपने गलती क्या की? आपने 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड ली, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर आपने वहां से देखा कि 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज की है, उस लाइन से, मेरी सपोर्ट की लाइन से या मेरी डिमांड जोन से नीचे क्लोज किया, तो मुझे सेल करना चाहिए। आपका तरीकाकार तो बिल्कुल ठीक है, सेल होगी मार्केट, लेकिन 15 मिनट की कैंडल पे नहीं होगी। 15 मिनट पे अगर हो भी गई तो वो आपके लिए एक लकी टाइम फ्रेम होगा कि चली गई है। अदरवाइज आपने सिंपली क्या करना था? आपने 1 घंटे की कैंडल का पूरा इंतजार करना है। अब 1 घंटे की कैंडल का इंतजार करने से मुराद ये है कि पूरा 1 घंटा आपने इंतजार करना है, लास्ट सेकंड तक, जब तक मार्केट नीचे क्लोज नहीं कर जाएगी। वरना अक्सर क्या होता है कि आपकी लाइन से नीचे, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये सपोज करते हैं कि मेरी डिमांड का जोन है सबसे नीचे, सपोर्ट लाइन है, व्हाटसोएवर कुछ भी है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे कैंडल पूरे 59 मिनट 59 मिनट्स यहाँ पे रहती है नीचे, लेकिन अचानक 1 मिनट आप ट्रेड डाल दिया, आपने सेल किया, आपने कहा 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा, अगर 59 मिनट्स में कुछ नहीं हुआ और 59 मिनट्स में नीचे मार्केट रही है, तो लास्ट 1 मिनट में क्या ही हो जाएगा, मैं जल्दी से ट्रेड डाल देता हूँ, सेल की। आपने टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट सही किया, आपने सब कुछ सही किया, विच एवरेज हायर के मुताबिक 1 घंटे में ट्रेड करना था, आपने टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट सही किया, लेकिन आप इतने उतावले पेशेंस आउट हो गए कि मार्केट में आपको वेट ही नहीं कर पाए लास्ट 1 मिनट या लास्ट 5 मिनट्स, जिसको आपने समझा कि शायद अब मार्केट ज्यादा कोई चेंज नहीं लाएगी और नीचे क्लोजिंग कर चुकी है मेरी तरफ से, तो मैं सेल डाल देता हूँ। लास्ट कुछ सेकंड्स के अंदर मार्केट क्या करती है कि मार्केट
यहाँ से सपोज करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऐसे बंद हो जाती है। अब द थिंग इज कि अब कैंडल तो क्लोज हुई है ऊपर, आपने गलती कर दी कि मार्केट में नीचे की क्लोजिंग देखते हुए सेल डालने की। अब आपको हाथ से काटनी पड़ेगी ट्रेड, बिकॉज आपके रूल के मुताबिक ये था कि आपने पूरी कैंडल के नीचे क्लोज होने का वेट करना था, देन आपने सेल करना था। अगर अब आपने सेल कर दिया उतावले होके पेशेंस को छोड़ते हुए और आपने कहा जी नहीं अभी सेल अब नीचे ही जाएगी मार्केट क्योंकि नीचे से हुआ ही है, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। पूरे 1 घंटे की कैंडल का इंतजार करना है, देन यू हैव टू पुट योर सेल ट्रेड। अदरवाइज अब मार्केट ने अगर क्लोजिंग कर दी है ऊपर, इट मीन्स के स्टिल द बायर्स आर गेनिंग और वो यहाँ से मार्केट को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। बिकॉज जब तक मार्केट इस लाइन से नीचे ब्रेक नहीं करेगी उस घंटे के अंदर, मार्केट में सेल की पोजीशन लेना एक बेवकूफ़ी है। इसलिए अभी जिसमें मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको इधर ये जो टाइम नज़र आ रहा है आपको 3052 टाइम कह रहा हूँ, रेट नज़र आ रहा है, इसके एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे नज़र आता है टाइम। अब जिसने यहाँ पे आ रहा है, अब मैं यहाँ पे सपोज सेलेक्ट किया हुआ है 1H, ये जिसने यहाँ पे देखें तो ये मैंने 1H सेलेक्ट किया। अब इस 1H की कैंडल में क्लोज होने में कितने मिनट बाकी हैं, बकाया 2 मिनट्स। अब पूरे 2 मिनट आपने इंतजार करना है, 2 मिनट की मार्केट उस टाइम फ्रेम में मेरे से नीचे या ऊपर क्लोजिंग देगी तो मैं बाय या सेल करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो यही चीज़ है अहम। सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग एनीथिंग तो आपने मार्केट में पूरे उस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे इंतज़ार करना है कि क्या मेरी ट्रेड इसके मुताबिक सही लगी है या नहीं लगी। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप जब भी किसी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है तो एक थोड़ा सा सम अप कर देते हैं कि आपने सबसे पहले देखना है कि ये पोजीशन मेरी किस टाइम फ्रेम के अंदर पैराबोलिक मूवमेंट शो कर रही है। 1, 5, 15, 1 घंटा। अगर आपने पैराबोलिक मूवमेंट की वीडियो नहीं देखी वो जाके सबसे पहले देखें। 1, 5, 15, 1 घंटा। अब इन 4 टाइम फ्रेम में से जो भी बड़ा टाइम फ्रेम है आपने उसको सिलेक्ट करना और उसी में ट्रेड लेनी है। अगर आपने गलती से भी कर दिया 15 मिनट का सिलेक्ट तो होगा क्या, 15 मिनट में नीचे क्लोजिंग देगी, आप सेल डालेंगे, अगली 3 कैंडल्स जो कि 1 घंटे में अगली 3 कैंडल्स बननी थी वो जाकर सारी ऊपर क्लोज हो जाती हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि आपने जब भी ट्रेड लेनी है तो अपने टाइम फ्रेम में पूरी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है कि अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज करेगी तो आपने सेल लेनी है, अदरवाइज आपने सेल नहीं लेनी है। अगर ये वापस एक पॉइंट भी ऊपर मूव कर जाए और ऊपर क्लोजिंग दे जाए आपकी लाइन से तो आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी है, आपने बाय भी नहीं लेनी है, आपने इंतजार करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल अगेन बुलिश बन जाती है देन यू कैन गो फॉर द बाय ट्रेड और स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, इससे नीचे। वो हम स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का पॉइंट जब हम ब्रेकआउट एंड रेंज ट्रेडिंग में जाएंगे तो हम वहाँ पे आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कितने पॉइंट्स का लगाना है, कितने रिस्क रेशियो का लगाना है, वो हम बाद में करेंगे। सो टिल देन यही। और the important part is, so keep it in mind, the most important part is time frame। अगर आप टाइम फ्रेम गलत सेलेक्ट कर रहे हैं then your whole trading is wrong, आप गलत ले रहे हैं ट्रेड, आपको अपने हाथ से ट्रेड काट देनी चाहिए। the difficult part in trading is कि अपने हाथ से ट्रेड को काटना, either in profit or loss। हम प्रॉफिट थोड़ा सा देख के तो जल्दी से काट देते हैं, लेकिन लॉस बड़ा भी देख के हम कहते हैं कि कभी ना कभी वापस आ जाएगी कभी ना कभी ट्रेड वापस आपकी, लेकिन हो सकता है तब तक आप ट्रेड में ही ना रहें। तो इसलिए always select your time frame as per the rules I have said in this video, whichever is higher। Allah Hafiz, goodbye, and wait for the next videos।